हर कहानी का एंड हैप्पी एंडिंग में हो ये जरूरी तो नहीं ना। केलस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। केलस ने अपने दोस्त हीलियस और क्राउन प्रिंसेस डायना के लिए अपनी पूरी जिंदगी को कुर्बान कर दी, पर बदले में उसे क्या मिला? बस धोखा। मुझे तो हैरानी होती है केलस को देख के, जिनके लिए उसने अपने हाथ गंदे किए और बदनामी के बोझ तले डूब गया, फिर भी उसने किसी को दोषी नहीं ठहराया, किसी को भी श्राप नहीं दिया, बल्कि अपने दुख के साथ खामोशी के बोझ तले इस दुनिया को छोड़ दिया। केलस ने जो भी किया वो दोस्ती और प्यार था, और डायना ने जो किया वो धोखा। चाहे आपके लिए दुनिया का हर दरवाजा बंद हो जाए, पर एक ना एक दरवाजा आपके लिए खुला रहता ही है। केलस के लिए भी वो एक दरवाजा खुला था, और वो दरवाजे का नाम था हेसिटा। और मैं डेरिक फेवरेट के एपिसोड 3 में आज हम ये देखेंगे कि कैसे हेसिटा अपने फेवरेट कैरेक्टर केलस की जान बार बार बचाती है और उन सभी से रिवेंज लेती है जिसकी वजह से केलस का इतना बुरा हाल हो गया था। एपिसोड 3 वहीं से शुरू होती है जहाँ पे हमारा दिल टूट गया था केलस की बेजान बॉडी को देख के। हेसिटा बहुत होपफुल होके मार्केट से फ्रूट खरीद के अपने घर आ रही थी, पर उसके दरवाजे के पीछे का सन्नाटा कुछ और ही बोल रहा था। जैसे ही हेसिटा दरवाजा खोलती है, वहाँ का नजारा दिल दहला देने वाला था। हेसिटा अपने फेवरेट कैरेक्टर केलस को पुकारती है, बार बार पुकारती है, पर केलस उसे कोई जवाब नहीं देता। उसके हाथ में केलस का खून था। क्या दूसरे लोगों के लिए कुर्बानी देने का अंजाम ये होता है? हेसिटा के दिमाग में ये सवाल आया। हेसिटा के आंखों से आंसू आ रहे थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे, क्या बोले, किसके पास जाके मदद मांगे। वो बेबसी के साथ केलस को देख रही थी। उसका फेवरेट कैरेक्टर जो एक समय पे इस किंगडम का एक बहुत ही जाना माना हस्ती था, आज उसके पास कोई नहीं था, उसके साथ कोई नहीं था। वो बेजान बस एक फर्श पे पड़ा हुआ था। हेसिटा को बस यही बात खाई जा रही थी। यही सही हेसिटा का दर्द एक नई आग में बदल जाता है। वो रोती है, चिल्लाती है, पर उसकी आंखों में एक जवाब है। वो उन सब लोगों से रिवेंज चाहती थी। केलस ने हेसिटा के घर पे लास्ट टाइम माफीनामा के साथ एक लेटर छोड़ा था जहाँ पे लिखा था, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे घर पे आके इतना कुछ कर रहा हूँ, पर इसकी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हें इस चीज का कंपनसेशन मिल जाएगा, तो तुम चिंता मत करो। कोई तुम्हें मेरे लिए दोषी नहीं ठहराएगा। हेसिटा का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है वो लेटर पढ़ के, क्योंकि केलस के आखिरी वक्त में भी केलस ने बस माफी ही मांगी थी। अगले दिन केलस की मौत की खबर एक पेपर के छोटे से साइड में छपती है। ये न्यूज ज्यादा दिनों तक चलता ही नहीं है। केलस की मौत को सब भुला देते हैं बहुत जल्दी, और क्राउन प्रिंस और प्रिंसेस पे ज्यादा फोकस करते हैं। आई कांट बिलीव दिस, हेसिटा ने बस वो न्यूज पढ़ के यही बोला। लास्ट 2 ईयर से हेसिटा ने सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा था। केलस के मौत के साथ साथ जैसे हेसिटा की बॉडी से भी उसकी आत्मा निकल गई थी। उसका माइंड भी उसके कंट्रोल में नहीं था। वो हर दिन टेम्पल जाती थी क्योंकि उसे डायना से मिलना था, पर डायना ने टेम्पल छोड़ दिया था। उसे आलीशान महल ज्यादा पसंद था टेम्पल से, तो शादी के बाद डायना कभी टेम्पल आई ही नहीं। टेम्पल छोड़ने के बाद ये गॉसिप हो रहा था कि डायना का हीलिंग पावर चला गया है, इसलिए वो टेम्पल नहीं आती है। हेसिटा गुस्से में डायना और हीलियस का नाम लेती है और ये सोचती है कि इन दोनों की वजह से उसका प्यार केलस मर गया और उसकी जिंदगी नर्क से ज्यादा बदतर हो गई। अब यहाँ पे आगे हमारे स्टोरी में वो सीन दिखाता है जो हमने एपिसोड 1 में देखा था, जहाँ पे हेसिटा केलस के लिए मंदिर में जाती है और बस उसका नाम पुकारती है और बोलती है कि केलस मर गया, उसका मर्डर हुआ है। उसका मर्डर और कोई नहीं, क्राउन प्रिंस और क्राउन प्रिंसेस ने, मतलब डायना और हीलियस ने किया है। हेसिटा बोलती है कि अगर गॉड सच में एग्जिस्ट करते हैं और काल का इस तरीके से ट्रेजिक एंड होता है, अगर इस दुनिया में आने का मेरे पास एक रीजन है, तो मैं खुशी खुशी अपनी जिंदगी दे सकती हूँ। सो गॉड ब्रिंग माई फेवरेट कैरेक्टर बैक। हेसिटा ये बोलती है और वहीं पे एक जादू होता है। हेसिटा की आंखें खुलती है एक बार फिर से। सॉफ्ट बेड और वही पुरानी सीलिंग। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर उसे एहसास होता है कि इस जगह वो उस टाइम रहती थी जब उसके पास बहुत सारे पैसे हुआ करता था। मैं तो मंदिर में ही बेहोश हो गई थी ना, तो फिर मैं यहाँ कैसे आ गई? क्या प्रेस्ट ने मुझे यहाँ आके पटक दिया है? ऐसा कैसे हो सकता है? पर मेरे कपड़े भी तो उस टाइम अच्छे नहीं थे और मैं एक छोटी सी कैबिन में रहती थी, तो प्रेस्ट मुझे यहाँ आके क्यों पटकेंगे? यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और यही बातें
निशिता के दिमाग में चल रही थी। निशिता बेड से उठती है और उसे ऐसा लगता है कि अरे मुझे तो कोई दर्द हो ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा फिट हूँ जैसे कि पहले हुआ करती थी। तो क्या मैं टाइम पे वापस आ गई हूँ जहाँ पे मेरे पास बहुत सारा पैसा था? ऐसा हसीटा सोचती है फिर से। एक सेकंड रुक जाओ, क्या ये वही डे है? मैंने इस डे को पहले भी देखा है। अरे ये तो वही डे है जिस दिन क्राउन प्रिंस और डायना की शादी होती है और विलेज में फेस्टिवल मनाया जाता है। तो मैं टाइम में सच में पीछे आ गई हूँ उस दिन जिस दिन इस नोवेल का एंड हो रहा था डायना और हीलियस की शादी से। अगर आज ही के दिन इन दोनों का शादी का डे है तो इसका मतलब है नहीं, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आज ही वेडिंग डे है, इसका मतलब आज के दिन केलस पहली बार सुसाइड करने का ट्राई करेगा। हैसिटा एक बग्गी की ओर भागती है और उसके मुंह पे पैसे फेंक के कैसे भी बोलती है कि मुझे केलस के पास मतलब मार्क्यूरी स्टेट पे लेके चलो अभी के अभी। पैसे देखने के बाद वो बंदा तुरंत हाँ बोल देता है। अगर ये सच में हो रहा है, अगर मुझे सच में दोबारा से मौका मिला है, इस बार मैं डायना और हीलियस को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। केलस ने दोनों की बहुत ज्यादा मदद की थी पर दोनों में से किसी ने भी उसे थैंक यू नहीं बोला आखिरी डे तक या उसके चले जाने के बाद भी। यहाँ पे हैसिटा ये सोचते सोचते केलस के मेंशन पे चली आती है जहाँ पे दो गार्ड पहले से दरवाजे पे खड़े रहते हैं। हैसिटा को देख के दो गार्ड पहले से ही रोक देते हैं हैसिटा को दरवाजे पे। यहाँ पे हैसिटा सोचती है कि मेरे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए इनके पास, तो वो सीधे पॉइंट पे बोलती है कि मुझे केलस से बात करनी है अभी के अभी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों गार्ड बहुत ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि हैसिटा का पूरा दिमाग खराब होकर रखा था और वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। यहाँ पे हैसिटा जोर से चिल्लाती है, वो देखो साइंटिस्ट डायना। और दोनों गार्ड जैसे ही पीछे मुड़ते हैं हैसिटा दो गार्ड के साथ कुछ ऐसा करती है और मन ही मन में सोचती है कि आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे अभी बहुत ज्यादा जल्दी है तो मैंने झूठ बोला और ये हरकत करी। आज इस फैन गर्ल को दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती क्योंकि उसे उसका फेवरेट कैरेक्टर को बचाना जो है। डायना ने केलस से बहुत कुछ रिसीव किया है और मैं डायना को ये रियलाइज करवा के ही छोड़ूंगी कि कार्ल ने डायना की खुशी के लिए कितनी सारी कुर्बानी दी है, हीलियस से भी ज्यादा। इधर हेसिटा जोर से दरवाजा खोलती है और बोलती है माय लॉर्ड। और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हो रहा था। यहाँ पे केलस सच में खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा था। कौन हो तुम? केलस हैसिटा को देख के बस यही बोलता है। मैंने जैसा सोचा था कार्ल वैसा ही कर रहा है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं जल्दी टाइम पे आ पाई, ऐसा हैसिटा सोच रही थी। इस बार मैं डायना को ये रियलाइज करवा के छोड़ूंगी कि डायना ने हीलियस को चुन के बहुत ज्यादा गलती करी है क्योंकि मेरा फेवरेट कैरेक्टर ही सबसे ज्यादा अच्छा इंसान है और वो फर्स्ट मेल लीड कहलाता है इस नोवेल का। इधर हैसिटा जोर से दौड़ती है और ले धक्का मारती है ऐसे केलस को। यहाँ केलस थोड़ा परेशान हो जाता है और बोलता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कौन हो तुम? मेरा नाम हैसिटा है और मैं यहाँ पे तुम्हारी दुल्हन बनने आई हूँ। ओके गाइस, अब इसके बाद स्टोरी और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हैसिटा ने डायरेक्टली केलस को ऐसे प्रपोज किया है। हैसिटा रिवेंज के पूरे मूड में है जैसे कि वो अभी डायना और हीलियस को खा ही जाएगी। क्या सच में कार्ल उसे एक्सेप्ट कर लेगा एज अ दुल्हन? मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ जानने के लिए। अगर आप भी हो तो कमेंट में जरूर लिखना कि हैसिटा ने केलस की जान बचा के सही करी है या नहीं और उसे डायना और क्राउन प्रिंस से रिवेंज लेना चाहिए या नहीं। रिवेंज स्टोरी तो हमने बहुत सुनी है पर इस रिवेंज स्टोरी की कहानी कुछ अलग ही है क्योंकि इस कहानी में एक फैन गर्ल अपने फेवरेट कैरेक्टर को बचाने के लिए पूरी कहानी चेंज कर देती है। उस इंसान को दर्द में देखना जिस इंसान से आप प्यार करते हो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और उस कुर्बानी का क्या ही मतलब है जिसकी वजह से आपकी जान चली जाए और आपको कोई पूछे भी ना। तक आपने देखा कि हैसिटा अपने सबसे केयरलेस फेवरेट कैरेक्टर लॉर्ड केलस को कैसे मौत के मुंह से वापस लेके आती है। हैसिटा का प्यार केलस के लिए इतना ज्यादा था कि हैसिटा ने भगवान के पास उसकी जान के बदले में केलस की जान वापस मांगी। टाइम में पीछे आने के बाद हैसिटा ने बहुत मुश्किल से पहली बार केलस की जान बचा ली। हैसिटा का ये वापसी क्या उसके लिए सच में वरदान जैसा काम करेगा या फिर उसको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करने को मिलेगा और क्या केलस उसे एक्सेप्ट करेंगे? फिलहाल के लिए हैसिटा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम केलस या फिर कोई और नहीं, केलस का बटलर पुरोस था। पुरुष के लिए लॉर्ड केलस सिर्फ एक मास्टर नहीं उसके बेटे जैसे थे। पुरुष ने देखा था कि क्राउन प्रिंस और डायना दोनों मिलकर कैसे केलस को धोखा दिया और उसके बाद से केलस की जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। केलस पूरी तरीके से एक जिंदा लाश की तरह बन गया था। ये धोखा सहना इतना ज्यादा मुश्किल था कि केलस को सुसाइड करने के अलावा और कुछ रास्ता दिख ही नहीं रहा था। इन सब के बीच में उरुस देखता है कि एक अनजान औरत आके उसके मास्टर मतलब लॉर्ड केलस के ऊपर हमला कर देती
होती है। और असली धमाका तो तब होता है जब वो अनजान लड़की अचानक से बोलती है कि विल यू मैरी मी। और उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये चीज हो क्या रहा है एक्चुअली में। मौत के खेल से सीधा शादी का प्रस्ताव। एपिसोड 4 में हम यही चीज को जानेंगे कि क्या उरोस को हेसिटा का सच्चा प्यार उसके मास्टर केलस के लिए दिखेगा या नहीं। यहाँ पे हेसिटा मन ही मन में बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने ये काम कर दिया। मैंने केलस की जान पहली बार बचा ही ली। हेसिटा कुछ मन ही मन में ऐसा ही फील कर रही थी। स्टोरी का सीन अब वहाँ पे शिफ्ट होता है जहाँ पे चैप्टर 3 खत्म हुआ था। एक्सिटा खुद यहाँ पे डरी हुई थी और उसे लग रहा था कि क्या उसने सही किया केलस को इतनी जोर से धक्का मार के। पर ये तो इम्पोर्टेंट भी था ना वैसे भी, क्योंकि काल की जान जो उसे बचानी थी और उसे ये मेक श्योर करना था कि काल जिंदा रहे कैसे भी। यहाँ पे हमें हेसिटा का दो इनर वॉइस दिखता है, एक है गुड एंजल और दूसरा है बैड एंजल। ओके, यहाँ पे गुड एंजल ये बोलती है कि तुमने नोबेल का एंड भी देख लिया है, वो जितना मेस्ड अप है ये उससे बहुत ज्यादा कम है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ये मायने रखता है कि केलस अभी जिंदा है और कहीं ना कहीं उसका बैड एंजल भी उसके गुड एंजल के सपोर्ट में ही बोल रहा था। तो इसकी वजह से ना हेसिटा थोड़ा बहुत कंफ्यूज तो थी यहाँ पे। यहाँ पे वो बैड एंजल बोलती है कि ये सब कुछ अभी मायने नहीं रखता, तुम्हारा बी लव केलस अभी भी जिंदा है ये मायने रखता है, और चलो लेट्स डू दिस। और पीछे से गुड एंजल भी हंसते हुए बोलता है कि हाँ चलो लेट्स डू दिस। तो यहाँ पे हेसिटा सोचती है कि यार तुम दोनों कितने क्यूट हो, पर पता नहीं क्यों तुम दोनों एक ही जैसे बोल रही हो। पर क्या ये सपोज होना चाहिए अभी? मैरिज की बात सुन के केलस थोड़ा सा शॉक हो जाता है और बोलता है कि मैरिज। यहाँ पे हेसिटा समझाने की कोशिश करती कि नहीं नहीं मेरी बात सुन एक मिनट, वैसे मैं ये बोलना चाहती थी कि जैसे ही हेसिटा ये बोलती है केलस पूरी तरीके से हंसने लग जाता है। बहुत जोर जोर से हंसता है केलस। हेसिटा पूछती है माय लॉर्ड क्या आप ठीक हो? और यहाँ पे केलस बोलते हैं कि ये थोड़ी चिंता वाली बात है क्योंकि तुम जैसे लोग भी मेरे ऊपर दया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं लॉर्ड केलस मेरी बात सुनिए पहले, मैं बस आपकी जान बचाने की कोशिश कर रही थी, ऐसा हेसिटा बोलती है बहुत ज्यादा फिक्रमंद होके। डू एज योर विश, ऐसा केलस बोलता है। और ये सुन के हेसिटा पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। और पीछे उसका बटलर को तो आप देख ही सकते हो, उसकी तो पूरी हालत ही खराब है। यहाँ पे हेसिटा जोर से चीखती है कि व्हाट। और केलस बोलते हैं कि तुम्हें मार्चनीज बनना है ना? ठीक है, जो तुम्हारा मन है तुम वही करो, बन जाओ मार्चनीज। ओके, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ी क्योंकि केलस ने बहुत ही जल्दी हेसिटा को हाँ बोल दिया था शादी के लिए। आई मीन कोई कैसे ऐसा कर सकता है कि कोई अनजान लड़का या लड़की आपके पास आता है एंड देन ही से और सी शे की आई वांट टू मैरी यू, और आप हाँ भी बोल देते हो कि यू जस्ट डोंट केयर अबाउट इट। ठीक है, अगर शादी करना है तो कर लो। ओके, अब इस स्टोरी में हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हेसिटा भी कुछ ऐसा ही सोचती है जैसा मैंने अभी बोला आपको। हेसिटा सोचती है कि वेट एक सेकेंड, आई नो कि मैं तुम्हें जानती हूँ पर तुम तो मुझे नहीं जानते, तो पता नहीं बिना जाने ऐसे यहाँ कैसे बोल दिया। मुझे लगता है केलस डायना के प्यार में इतना पागल हो चुका है कि कुछ भी बोल रहा है, क्योंकि मैंने केलस को अपना पति होने के लिए बोला है, पति पति शादी के लिए। हेसिटा यहाँ पे कुछ बोलने जाती है केलस को, पर केलस बोलते हैं कि अगर अभी आगे कोई भी बात करनी है तो तुम मेरे बटलर से बात कर लो, जाके जाओ। और उसका बटलर बोलता है कि माय लॉर्ड एक सेकंड आप रुक जाओ यहीं पे। तो यहाँ पे बटलर आगे आता है केलस से बात करने के लिए, पर केलस पता है क्या करता है? केलस हेसिटा और उसके बटलर को उठा के घर से बाहर फेंक देते हैं और बोलते हैं कि अब तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, और जोर से दरवाजा बंद कर देते हैं। और हमें यहाँ पे दिखता है वो बटलर चुपके से जाके ना वो चाकू उठा लेते हैं ताकि केलस आगे कुछ गलत ना कर सके। यहाँ पे हेसिटा जोर से चिल्लाती है और अपने मन ही मन में सोचती है अरे भगवान क्या हो गया, अब मैं क्या करूँ यहाँ पे। और यहाँ पे बटलर भागता है किसी को बुलाने के लिए कि यार कोई है यहाँ पे, कि लॉर्ड के ऊपर अपनी आंखें बना के रखो ताकि वो पूरी रात आराम से सो सके। इसके बाद वाले सीन पे हमें दिखाया जाता है कि हेसिटा बटलर को अपना इंट्रोडक्शन दे रही है ये बोल के कि मैं बारहन ले की डॉटर हूँ, मेरा नाम हेसिटा है। यहाँ पे बटलर बोलते हैं कि मैं मार्क्यूरी स्टेट का बटलर हूँ जो कि यहाँ पे काम करते हैं। और इसके बाद बटलर बोलने लगते हैं कि आप कुछ बोलो, इससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप बिना बोले इस मैंशन में घुसती है और सर्वेंट को धक्का मारती है, काम करने वालों को परेशान करती है। आप बिना परमिशन के लॉर्ड केलस के रूम में घुस जाती है और इससे भी बुरी बात यह है कि आप लॉर्ड को बहुत जोर से धक्का भी मारती है। पर इन सब के बावजूद मैं आपको मेरे मन से और यहाँ पे रहने वाले हर सर्वेंट के लिए ही थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे नहीं आती तो शायद लॉर्ड केलस आज हमारे बीच में अभी नहीं होते।
थे। हेसिटा को ये सुन के बहुत ज्यादा सुकून महसूस होता है। उसे लगता है कि चलो कोई बात नहीं, ये तो पहली बार है, अब आगे भी मुझे केलस की जान ऐसे ही बचानी है। यहाँ पे बटलर एक बार और हेसिटा से ये पूछते हैं कि मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है, अगर तुम चाहो तो मैं पूछ सकती हूँ। तुमको कैसे पता था कि लॉर्ड केलस इसी समय इसी टाइम के बीच में ही वो चीज करने वाले हैं? ये क्वेश्चन सुन के हेसिटा का पूरा मुंह बंद हो जाता है। उसे समझ नहीं आता वो क्या बोले अभी, और उसे बहुत ज्यादा ओवरथिंक होता है। यहाँ पे उसके 2 एंजल भी आते हैं ये बोलने के लिए कि बोल दे ये फिक्शनल नोवेल है, तो तेरे पास कुछ पावर है, कुछ एबिलिटी है। और हेसिटा वही करती है, वो उरोस को बोलती है कि हाँ मेरे पास पावर है, मैं फ्यूचर देख सकती हूँ। तो इस बात पे उरोस का हालत कुछ ऐसा होता है पहले बार, और उसके बाद वो बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं। हेसिटा बोलती है कि द पिंक डायमंड। उरोस ये सुन के ना थोड़ा सा शॉक हो जाता है। तो हेसिटा फिर से बोलती है कि पिंक डायमंड वो है जो लॉर्ड केलस ने डायना के लिए उसकी शादी के गिफ्ट के लिए मंगवाया था, पर उसे दे नहीं पाया, और अभी वो डायमंड स्टडी रूम के 3rd ड्रॉयर पे रखा हुआ है। इस बात की खबर बस बटलर और लॉर्ड केलस को ही है। क्या इतना प्रूफ काफी है तुम्हारे लिए? मैं यहाँ पे लॉर्ड केलस की पावर और टाइटल के लालच में नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पे बस इसलिए आई हूँ ताकि मैं लॉर्ड केलस की मदद कर सकूँ, उनको उनकी जान गंवाने से रोक सकूँ, क्योंकि उनकी कोई गलती यहाँ पे थी ही नहीं। और आगे मैं यहाँ पे अगर नहीं रही तो लॉर्ड केलस बार बार ये हरकत करने की कोशिश करेंगे और एक दिन सच में कामयाब हो जाएंगे। तो फिर प्लीज मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि लॉर्ड केलस की मदद करने दीजिए, मुझे अपनी एबिलिटी का यूज करने दीजिए। तो यहाँ पे बटलर बोलते हैं कि ये डिसीजन तो मैं नहीं ले सकता, पर आज की रात बहुत ज्यादा हो गई है, तो आप इसी मेंशन पे सो जाइए, कल लॉर्ड केलस आपको आपका आंसर दे देंगे। तो तब तक के लिए गुड नाइट। यहाँ पे हेसिटा बहुत ज्यादा हैप्पी फील करती है। उसे लगता है कि शायद मैंने अपना सेकंड स्टेप भी क्रॉस कर लिया है केलस को बचाने का। अब बस देखना ये है कि आगे स्टोरी में क्या होता है। क्या लॉर्ड केलस हेसिटा को एक्सेप्ट करेंगे? क्या हेसिटा की एबिलिटी यहाँ पे काम आने वाली है, क्योंकि हेसिटा पहले से ही पूरी नोवेल देख चुकी है? और या फिर ये मैं बोलूँ कि केलस के मौत के बाद की स्टोरी भी क्या होता है वो भी हेसिटा को पता है। तो हेसिटा कैसे इस एबिलिटी को यूज करने वाली है आगे स्टोरी में, ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। अगर आपको स्टोरी की अगली पार्ट भी जाननी है तो फिर नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना, ताकि जब भी वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे।